हाँ तो भैया, आज तक तुम लोग तो यही सुनते आए हो कि पुलिस नाच गाने के महफिलों पर छापे मारे हैं, मगर अब पुलिस के नाच गाने की महफिल पर छापा पड़ गया। हाय हाय हाय, अरे मुझे बहुत अफसोस हुआ। सच कह रही हूँ। पता नहीं पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ ने किस चीज का गुस्सा निकाला है उन पर। अरे वो तो खुद बाहर अच्छा गा ले हुए हैं, फनकारों की भी बहुत कदर करे हैं, मगर पता नहीं उस बच्चे के कान किसने भर दिए कि अपनी आदत के ऐन मुताबिक 2-4 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। क्या क्यों सुन रहे थे तुम लोग गाना? लो, हकीकत मैं बता रही हूँ भैया, यही फंक्शन पहले लाहौर के अलहमरा हाल में होना था, मगर किसी ने पुलिस वालों को डरा दिया कि भैया दहशतगर्द पुलिस की जान के दुश्मन बने हुए हैं, कहीं रंग में भंग ही न पड़ जाए। तो फिर उन्होंने यही फंक्शन लाहौर से दूर चहंग में कर डाला। तो भैया जब वह गुलकारा गाना गाने के लिए आए तो ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों को जोश आ गया। उन्होंने 2-4 डीएसपी को भी पकड़ के खड़ा कर दिया कि भैया खुशी की महफिल है, तुम लोग भी 2-4 ठुमके लगा ही लो। तो वो उठ के गुलकारा के पास गए, बस थोड़ा सा भंगड़ा डाला। अरे यही कसूर है उनका। डीएसपी तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अरे खूब मोटे ताजे हो चुके होते हैं। 1-2 भंगड़े के बाद ही अरे उनका तो सांस ही फूल गया। तो वो वापस अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। हाँ हाँ, बस भैया यही डांस भंगड़ा ही गजब हो गया। अरे उन्हें क्या मालूम था कि वो भंगड़ा नहीं डाल रहे, अपनी मुअत्तली के ऑर्डरों पर दस्तखत करवा रहे हैं। अरे उनकी मुअत्तली की खबर सुनकर उनके दुश्मनों ने अलग भंगड़ा डाला होगा। यहाँ पर पुलिस वालों का कहना है कि हम इस दहशतगर्दी के माहौल में हर वक्त अपनी जान हथेली पर रख कर फिरे हैं। अगर 2-4 घड़ियां खुशी की गुजार ली, अरे तो क्या हो गया? मगर भैया सच तो ये है कि अब तहकीकात हो रही हैं कि किसने क्या क्या भंगड़ा डाला और कितनी देर। शहबाज शरीफ बच्चन, ये वही पुलिस है जो हर वक्त तुम्हारे इशारों पर नाचे है। अरे थोड़ी देर अगर खुद से नाच ली तो क्या हो गया? रहने दो, जाने दो, माफ कर दो। पुलिस वाले भी बहुत नादान हैं। चीन के बाद आलमी बैंक ने भी मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और वाज़ेह किया है कि भारत को दी जाने वाली 7 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की इमदाद को वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के जवाब के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। अब तो भारत को शर्म आनी चाहिए अपनी ढटाई पर। मगर 300 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों को पालने और 15 से ज़ायद रियासतों की आज़ादी की तहरीकों को दबाने वाली रियासत को खुद को सबसे बड़ी जमहूरिया कहलाते हुए शर्म नहीं आती, तो आपकी और मेरी बातों का उस पर क्या असर होगा? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाय 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 हाय, मुझे तो गवर्नर पंजाब के इस बयान ने खुश कर दिया है। बड़क मारना कोई इनसे सीखे। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने कहा है जी कि NRO एक तमगा है। अगर मेरा नाम इस लिस्ट में होता तो मेरे लिए बड़ा फख्र होता। मगर अफसोस कि उनके बयानात को कोई सीरियस नहीं लेता है। क्यों जी? वो बाकायदा किस्म के गवर्नर हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के, और आप लोगों को पता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। मगर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? ये तो वो खुद ही बताएंगे।
वैसे आम तौर पे उनके बयानात की तशरीह भी उन्हीं से पूछनी पड़ती है। मैम राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये उन्होंने तरंग में कह दिया होगा। वो क्या होती है रीटा? मैम नबील गबूल भी तो पीपीपी के वजीर हैं। बकौल उनके अगर उनका नाम एनआरओ में शामिल होता तो वो फौरन इस्तीफा दे देते। फौरन तो उन्होंने नहीं कहा होगा। बंदा वजीर हो और कोई काम फौरन कर दे, ओ कैसी बातें करती हो। रिजाइन करना या ना करना उनका मामला है, तुम क्यों लड़ रहे हो? पीपीपी ने जमहूरियत की खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की पिच गैर मेयारी होने के हवाले से श्रीलंकन टीम का भारत के साथ वनडे मैच खेलने के इनकार के बाद भारत की पिच एंड ग्राउंड कमेटी के इंचार्ज चेतन चौहान ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी के दूसरे अरकान पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। उनका कहना है कि इस वाकये के बाद उनके मुल्क का इमेज खराब हुआ है। थोड़ दिले लोग जरदारी की टीम के अरकान से कुछ सबक सीख ले। इतने केस होने के बावजूद किसी ने इस्तीफे का सोचा तक नहीं। मैदान में डटे रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वैसे वर्ल्ड मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत हाईलाइट किया है। ये तो है मैम, दुनिया हमारी मदद करना चाहती है मगर करप्शन ने हमारी तरक्की का रास्ता रोका हुआ है। चलो अब ये भी करप्शन पे डाल दो। हुस्न नवाज, करप्शन क्या कोई अच्छी चीज होती है? तुम्हें मालूम है जब गोरों ने इस मुल्क पर कब्जा किया था तो उन्होंने जानबूझकर करप्शन को फैलने दिया ताकि ये कौम इखलाकी तौर पर कमजोर हो जाए और वो अपना काम करते रहें, और वो कल्चर आज तक चल रहा है। तो मैम गोरों ने ऐसा किया? हिस्सा मिलता होगा ना पत्ती। कुछ गोरे भी करप्ट थे। वैसे किसी भी मुआशरे के इखलाकी जवाल में ही उसके सारे जवाल पोशीदा होते हैं। हाँ जी, गोरे तो बड़ी गोरी टाइप की करप्शन करते हैं। वैसे मैम किसी की करप्शन से किसी और को हरगिज इंस्पायर नहीं होना चाहिए। मुआशरे सोशल जस्टिस पर चलते हैं। जिस मुआशरे में जस्टिस खत्म हो जाए और करप्शन बहुत ज्यादा हो जाए, उन मुआशरों को मिटने से कोई नहीं रोक सकता।